गुड डे एवरीवन। आज मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग ऑफ मां सरस्वती विथ हजरत अली आप लोग के सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 5 लेकर के आया हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेविस एसिड के रिगार्डिंग। उसे मैंने कहा था कि न्यूट्रल स्पेसीज जिसका सेंट्रल एटम लैक ऑफ ऑक्टेट से सफर कर रहा होगा वह लेविस एसिड का एग्जाम्पल्स होंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सिंपल बोला कि बेटा याद रखना, बेटा बबलू का फेल कर गया, बेटा बबलू का फेल कर गया हाय हेलो करने के चक्कर में। और खेलो बेटा पबजी, फेल नहीं करोगे। इसका मीन्स मैंने कहा कि बेरिलियम हो चाहे बोरॉन हो चाहे आयरन हो या अल्युमिनियम हो, इन सारे के जो हैलाइड्स होते हैं क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं क्योंकि उसका सेंट्रल एटम लैक ऑफ ऑक्टेट से कंसर्न होता है, तो हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। जैसे कि आपने देखा था BF3, लास्ट लेक्चर में BF3 देखा था, ये मैंने देखा। तो यहां सवाल भी था कि सर बोरॉन जो है डोएट कंप्लीट करना चाहेगा, तो डोएट कंप्लीट नहीं कर करके, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर करके इलेक्ट्रॉन को शेयर में क्यों डालता है। तो कहीं भी किसी भी केस में आपको ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करके अगर शेयर में डाल रहा है तो ब्लाइंडली आंख बंद करके आप ये कहना कि श्योर एंड सर्टेन वहां सम ऑफ आयनस एनर्जी काफी हाई है, इसे इलेक्ट्रॉन का लॉस करना वेरी वेरी टफ, इसलिए लॉस नहीं करके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाता है। जैसे इन सभी के केस में, जैसे आयरन कहेंगे मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लेकिन इसके हैलाइड के केस में आयरन से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाले जाए Fe(x3) तो इसको तीनों का जो है आयनस एनर्जी का अलजेब्रिक सम वेरी वेरी हाई। सिमिलरली एल्युमिनियम, सिमिलरली बेरिलियम, तो जिसके कारण क्या होते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन शेयर में ले जाते हैं। चलिए, तो लेविस एसिड के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस कर लिए थे। चलिए आज देखते हैं लेविस बेस देखें। तो लेविस बेस आई, तो लेविस बेस मैंने कहा लेविस कंसेप्ट एसिड बेस सिंपल कहा था, ला दे बाबा, ला दे बाबा, लिया तो एसिड दिया तो बेस, यही है बेटा लेविस कंसेप्ट। तो लेविस बेस जो देगा, जो देगा कौन, गरीब या अमीर। तो सर जिसके पास बहुत धन है, बैंक बैलेंस है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच। दैट मीन्स लेविस एसिड का एग्जाम्पल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा वह इलेक्ट्रॉन पे करेगा, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देगा, वह लेविस बेस होंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर से आप देख चुके हो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज नेचर में 2 ही तरह के होते हैं, एक है आपको निगेटिव रेडिकल और दूसरे क्या हैं स्पेसीज, न्यूट्रल स्पेसीज है, कैरी लोन पेयर, 2 तरह की। तो ये सारे क्या होंगे, चाहे निगेटिव रेडिकल हो, चाहे जो आपको जो है स्पेसीज न्यूट्रल लोन पेयर कैरी कर रहा हो, वह लेविस बेस का एग्जांपल होगा, वह इलेक्ट्रॉन देगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, ऑल इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज आर लेविस बेस। जैसे कि NH3 लेविस बेस हो गए, H2O लेविस बेस हो गए, CH3NH2 लेविस बेस हो गए, CH3OH लेविस बेस हो गए, etc। अगर
निगेटिव रेडिकल, कहिएगा सर निगेटिव रेडिकल नहीं डाला, चलिए डाल देते हैं, OH माइनस हो गए, CH3 माइनस हो गए, etc। जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा वो लेविस बेस होगा। क्लियर डियर? इससे हमें पता चल गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होंगे वह लेविस बेस के एग्जांपल्स होंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग ये जान गए इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज का रिचनेस ऑर्डर देख लिए और लेविस कंसेप्ट एसिड और बेस भी देख लिए। तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज की बात करें दैट मींस बेस की बात कर रहे हैं। चलिए तो यहां पर बात होगी अब माय डियर, सर ये सारा पढ़ते क्यों हैं? यहां बात आती है माय डियर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, तो रिएक्शन तो आप जानते हो, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे। लेकिन मैकेनिज्म की बात, यहां बात आया मैकेनिज्म। व्हाट इज मैकेनिज्म सर? इट इज नथिंग। जब आप किसी भी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हो, बट इन परफेक्ट डायरेक्शन बाय अप्लाइंग एक्चुअल कंसेप्ट टू गेट रियल प्रोडक्ट, इसी को मैकेनिज्म कहते हैं। जब हम लोग कोई भी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप स्टडी करें एक परफेक्ट डायरेक्शन में बाय अप्लाइंग एक्चुअल कंसेप्ट, तो इसको मैकेनिज्म कहेंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसको मैकेनिज्म को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन in perfect direction by applying actual concept, actual concept। कि जब कोई भी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप स्टडी करो आप, लेकिन परफेक्ट डायरेक्शन में एक्चुअल कंसेप्ट अप्लाई करके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं माय डियर? मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। तो ये सर ये मैं कैसे समझूंगा कि जो मैं स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मेरा डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन सही रखने के लिए सही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ये हमें कैसे समझ में आएगा? दैट मीन्स मैकेनिज्म परफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, है कि नहीं? द कंडीशन फॉर क्रिएट मैकेनिज्म। देखिए क्या कंडीशंस है according my own thought, because mechanism is hypothetical, क्योंकि आज तक कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन लेवल और बॉन्ड ब्रेकिंग लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर पहुंच जाए तो मैकेनिज्म हाइपोथेटिकल नहीं रहेगा, वर्चुअल नहीं होगा। तो चलिए कल्पना करना है लेकिन सही दिशा में करना है, सही कंसेप्ट लगा करना, तो उसके लिए क्या करना होगा? द कंडीशन फॉर मैकेनिज्म, सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करने होंगे? रीएजेंट आइडेंटिफाई करने होंगे। आइडेंटिफाई रीएजेंट, और लास्ट लेक्चर से आप रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लोगे।
ठीक है सर, रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद रिएजेंट का बॉन्ड नेचर देखना है। सेकेंड, बॉन्ड नेचर ऑफ रिएजेंट, नेचर ऑफ रिएजेंट, बॉन्ड नेचर ऑफ रिएजेंट, यानी कि बॉन्ड बेसिस पर रिएजेंट या तो क्या होंगे, आयनिक होंगे या कोवैलेंट होंगे। क्योंकि दुनिया में जो भी कंपाउंड्स हैं बॉन्ड नेचर के बेसिस पर दो ही क्लास हो सकते, तीसरा नहीं हो, या तो आयनिक होंगे या कोवैलेंट होंगे। चलिए सर, मैं ये भी अगर बॉन्ड नेचर चेक कर लूं कि आयनिक है या कोवैलेंट है, ये चेक कर लिए, तब सर थर्ड हमको देखनी होती है इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। रिएजेंट का जो है इलेक्ट्रॉन से कैसा इंटरेक्शन है, एक इलेक्ट्रॉन से लव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन से हेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ रिएजेंट। चलिए सर, मान ली कि मैं ये भी अगर कर लिया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन कैसा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रीच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यही दोनों में से कोई एक होगा। दैट मीन्स रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रीच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। डिफिशिएंट, ठीक है सर, ये कर लिया। उसके बाद क्या, फोर्थ एंड लास्ट टारगेट, लास्ट वन क्या है सर, तब देखेंगे टारगेट, देखेंगे कि रिएजेंट का टारगेट क्या है, रिएक्शन मकसद क्या है। फोर्थ, टारगेट of reagent under reaction, target of reagent under reaction, यही चार स्टेप आप मैकेनिज्म 100% एक्यूरेसी के साथ क्रिएट कर सकते हो। सबसे फर्स्ट वर्क आपको क्या करने हैं, सबसे पहले कोई भी रिएक्शन सबसे पहले रिएजेंट आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद रिएजेंट के बॉन्ड नेचर देखने हैं, उसके बाद रिएजेंट का इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन देखना है, उसके बाद रिएजेंट का टारगेट देखना है, मकसद क्या है रिएजेंट का रिएक्शन। ठीक है सर, कंडीशन जान गए, लेकिन सर सवाल उठता है, कभी कभी हम फंस सकते हैं बॉन्ड नेचर चेक करने में, सेकेंड टारगेट। तो चलिए पहले सेकेंड और थर्ड पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। चलिए यहां पर आप नोट में करके मेंशन कर सकते हैं कि हमारे नेचर में जो भी कंपाउंड होते हैं माय डियर, कि दो ही क्लास होते हैं बॉन्ड बेसिस पर। नेचर के बेसिस पर एक को क्या कहेंगे, या तो आयनिक होगा या जिसको इलेक्ट्रोवायलेंट कहते हो, और एक क्या होगा आपको जो है कोवैलेंट होगा। ये सर ये हम कैसे पता करें कि जो रिएजेंट दिया हुआ वो आयनिक है या कोवैलेंट है? वेरी सिंपल, मैं आपको इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर दिया था, जिसको मैं खुद अपना मोबाइल नंबर कहता हूं।
इसलिए मोबाइल नंबर कहता हूं कि मोबाइल नंबर बच्चे को तुरंत याद हो जाता है। दोस्तों का वक्त पड़ने पर बतिया रहा है, पबजी खेल रहा है। तो चलिए वो इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर आपको याद होगा 2, 10, 18, 36, 54, 86। समझिए दिस इज मोबाइल नंबर। इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है, समझिए दिस इज मोबाइल नंबर। करो टू डायल नंबर, पाओ लाखों करोड़ों नंबर इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री नंबर। क्या कैसे? क्योंकि दुनिया का हर चीज बेटा चाहता है डू और डाई बट मेंटेन इक्विलिटी विथ इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर। इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर के तरह बनना चाहता है और इसके तरह बनने के लिए या तो कोई लॉस करेगा या तो कोई गेन करेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि कंपाउंड आयनिक और कंपाउंड कब कोवैलेंट। तो सिंपल एक कंसेप्ट ध्यान रखना बेटा, अगर कंपाउंड में एक भी अपोजिट नेचर का एटम प्रेजेंट है तो आंख बंद करके कह दो आयनिक। एट लीस्ट आयनिक होने के लिए एट लीस्ट वन अपोजिट नेचर ऑफ एटम, अपोजिट नेचर ऑफ एटम। क्या कैसे सर? जैसे एग्जांपल अगर आप सिंपल ले लो डियर, हम NaCNO ले लेते, सोडियम साइनेट। तो क्या यहां पर देख रहे कितनी तरह के एटम डियर? एक सोडियम हो गए, एक कार्बन हो गए, एक नाइट्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गए। सोडियम 11, कार्बन 6 होते, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। दुनिया का हर एक नंबर चाहता है इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर की तरह बनना। दैट मीन्स मेरे मोबाइल नंबर की तरह बनना। तो माय डियर ये 11 क्या बना होगा? 10। 10 के बीच आ रहा है, लूजर है। कार्बन 6 ये 10 बनना चाहेगा, ये जस्ट लाइक गेनर हो गए। और 7 कितना बनना चाहेगा? ये भी 10 बनना चाहेगा, ये गेनर हो गए। और ऑक्सीजन 8 है, ये भी 10 बनना चाहेगा, ये भी गेनर। आप क्या देख रहे हैं? 3 गेनर 1 लूजर। अब बताइए 3 गेनर 1 लूजर, अपोजिट नेचर ऑफ एटम, इसलिए ये क्या हो गए? ये आयनिक हो गए। क्या हो गए? दिस वन आयनिक। इसका मतलब कोई भी कंपाउंड में आप इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर से चेकआउट कर लो कितने तरह के एटम हैं, और देखो एक भी अगर अपोजिट नेचर ऑफ एटम दिख जाए, गेनर के साथ लूजर दिख जाए, समझो आयनिक। लेकिन कहता है कोवैलेंट कब? अगर कोवैलेंट उस समय होगा जब कंपाउंड में प्रेजेंट सारा एटम सेम नेचर का दिख जाए। सिंपल तरीका पकड़ने का, ऑल एटम्स आर ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर। हैव एनी प्रॉब्लम? तो ऑल एटम्स आर ऑफ सेम नेचर। अगर कंपाउंड में सारा एटम सेम नेचर का तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? दैट इज कोवैलेंट। एग्जांपल देख, एग्जांपल अगर मान लो आप छोटू को लो ले, CO2। देखो यहां 2 तरह के एटम है, कार्बन ऑक्सीजन 6, 8, कार्बन ऑक्सीजन एक साथ है, तो कोई साथ में बगैर मतलब का नहीं होता है ना। दुनिया सेल्फिश है, दोनों साथ नजर आ रहा है तो जरूर हर कोई इसके तरह किसी के तरह बना होगा। तो ये 6 किसके तरह बना होगा? 10 के तरह, और 8 भी 10 की तरह। दुनिया बेचैन है इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर की तरह बनना। तो ये भी गेनर हो गए, ये भी गेनर, ऑल आर गेनर, यानी सेम नेचर, सेम नेचर हो गए। कार्बन 6 बनना चाहेगा 10, ऑक्सीजन 8 बनना चाहेगा 10, सेम नेचर।
इसलिए क्या हो गए, यानी इसमें जितने भी एटम हैं सारे सेम नेचर के हैं, इसे कोवैलेंट। फिर आप एक आध एग्जांपल नहीं और एग्जांपल ले लें। अरे भाई मैं छोटा छोटा चीज ही बताता हूं क्योंकि मुझे मोटा मोटा चीज नहीं आता, लेकिन ये ध्यान रखें छोटा से ही मोटा बनता है। बूंद बूंद तालाब बनता है, तालाब से नदियां बनती है, नदियां से समुद्र बनते हैं, समुद्र से सागर बन जाती है। चलिए तो आइए एग्जांपल, आपको बॉन्ड नेचर चेक करने हैं, हम कंपाउंड दे रहे हैं, मान लिया दे दिया मैं, मान लिया CaOCl2। क्या होगा, सिंपल सर, इसमें पहले देखो कितने तरह के एटम्स हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। कैल्शियम 20, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 17। नेट गैस देख लो, ये 20 यहां पर आएगा, खट से 18 बनना चाहेगा, 8 10 बनना चाहेगा, 17 18 बनना चाहेगा। ओह 18 बनना चाहेगा, लूजर हो गए। ये क्या हो गए, गेनर हो गए। ये क्या हो गए, गेनर हो गए। ओ 2 गेनर के साथ 1 लूजर, अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर, और जो ही अपोजिट नेचर, दैट मीन्स ये क्या हो गए डियर, आयनिक हो गए। और एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल आपके सामने, मान ले कि मैं यही COCl2 कर दूं। चलिए ये कोवैलेंट ही क्या आयनिक है, क्योंकि मैकेनिज्म क्रिएट करने के लिए आपको रिएजेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद बॉन्ड नेचर चेक करना रिएजेंट का जरूरी है। तो चलिए इसमें कितने तरह के एटम है, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। कार्बन 6, ये 8 17, 6 कितना बनना चाहेगा 10, 8 कितना 10, 17 18 बना होगा, क्योंकि सब साथ में है। दुनिया मतलब ये है, कोई किसी के पास जाता बगैर मतलब का नहीं जाता। कार्बन 6 है, ऑक्सीजन क्लोरीन के पास गया है 10 बनने के लिए, ऑक्सीजन कार्बन क्लोरीन के पास गया है 10 बनने के लिए, क्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन के पास गया है 18 बनने के लिए। दैट मीन्स ये भी गेनर, ये भी गेनर, ये भी गेनर, यानी ऑल आर गेनर, यानी सेम नेचर। दैट मीन्स ये क्या हो गया डियर, कोवैलेंट। इस तरह आप कहीं भी जो है बॉन्ड नेचर के बेसिस पर चेक कर सकते हो कोवैलेंट आयनिक है बाय द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर। एक भी अपोजिट नेचर ऑफ एटम कंपाउंड में प्रेजेंट दिखे, आंख बंद करके कहो, क्योंकि मुंह से बोलना है आयनिक होगा अगर सारा एटम सेम नेचर का हो। तो क्या होगा डियर, कोवैलेंट। चलिए वन थिंग ध्यान रखेंगे कि अगर रिएजेंट आपको अगर आयनिक आएगा, अगर आयनिक हो, रिएजेंट इफ आयनिक, अगर आयनिक है तो रिएक्शन सिस्टम में जो है इसके 2 पार्ट आप कर देंगे। एक क्या होंगे, कैटायनिक पार्ट, और एक क्या हो जाएंगे, एनायनिक पार्ट। है ना, एक कैटायन हो जाएंगे और एक एनायन हो जाएंगे। लेकिन अगर ये एजेंट अगर कोवैलेंट है माय डियर, ये नॉट आयोनाइज, हाँ फ्रॉम चाइल्डहुड, यहां लूजर है ही नहीं, अपोजिट नेचर है ही नहीं, नॉट आयोनाइज, लेकिन एक्सेप्ट मिनरल एसिड। क्योंकि अगर मिनरल एसिड देखा जाए तो कोई भी मिनरल एसिड आप ले लोगे तो आप देखोगे उसमें सारे एटम सेम नेचर के हैं, कोवैलेंट हैं।
आयोनाइज नहीं होंगे, लेकिन अंडर रिएक्शन सिस्टम वो क्या होंगे, आयोनाइज कर देने हैं, यानी कि मिनरल्स जो है आयोनाइज हो जाएंगे। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक केटायन और एक एनायन। एक केटायन एक एनायन। चलिए एक एक एग्जांपल देखिए। मान लिया थोड़ा देर के लिए, अगर मान लिया इफ रिएजेंट आपको जो है NaCl है, तो बॉन्ड नेचर क्या होगा, सोडियम, यहां देखिए कार्बन नाइट्रोजन, सोडियम 11 कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, ये 10 बनना चाहेगा, ये 10 बनना चाहेगा, ये भी 10 बनना चाहेगा, ये लूजर, ये गेनर, ये गेनर। इसका मीन्स ये आयनिक हो गए। जो ही आयनिक हो गए तो रिएक्शन सिस्टम में सबसे फर्स्ट स्टेप रिएजेंट को दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यहां NaCN को किस तरह लिखेंगे, Na+Cn-। Have any problem? No? Similarly, अगर मान लिया रिएजेंट अगर मान लिया, इफ रिएजेंट अगर आपको रिएजेंट HOCl है तो पहले बॉन्ड नेचर देखना होता है। चलिए इसमें कितने तरह के एटम है बेटा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 17। 1 बनना चाहेगा 2, 8 बनना चाहेगा 10, 17 बनना चाहेगा 18। तो देखो बेटा ये भी गेनर है, ये भी गेनर है, ये भी गेनर है, सेम नेचर, सेम नेचर, सेम नेचर है, दैट मीन्स ये कोवैलेंट हो गए। लेकिन बेटा दिस वन इज मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। जब मिनरल एसिड है तो रिएक्शन सिस्टम में क्या कर देने हैं, इसको आयोनाइज करने। क्या करने हैं, आयोनाइज करने कर देने हैं आप। इसका मीन्स ये HOCl ये गिव्स क्या होगा, H+OCl-, और कोई ऐसे करेगा OH- Cl+। मोस्टली बच्चे ये कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखेगा मिनरल एसिड H+ आयन देता है, जनरेट करता है, लेकिन रिएक्शन सिस्टम में बॉन्ड का ब्रेकिंग बॉन्ड एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग होता है। जो बॉन्ड वीक होगा सबसे पहले रिएक्शन सिस्टम में वह बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहां पर जो HOCl में जो है एक तरह की बॉन्ड नहीं है, यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, ऑक्सीजन क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, दो तरह की बॉन्ड है ना। आप कहोगे H+ एन देगा, सही है, लेकिन रिएक्शन सिस्टम में कहोगे कि H+ जनरेट होंगे OCl-, ये 100% गलत हो जाएगा। You say to be here, if you done like this, 88%। तो करना क्या, 20 से। ये कैसे सर, ये कैसे सर, चलो देख लो डियर कैसे, तो इसको देखते हैं। आइए, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मस्ट बी कीप इन माइंड, इफ यू हैव नो कंसेप्ट मस्ट बी कीप इन माइंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्डेड एटम के बीच अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जो बॉन्ड एनर्जी के बीच घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा और रिएक्शन सिस्टम पहले कौन सा बॉन्ड टूटेंगे जिसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। तो आज देखते हैं। तो यहां पर जो है आपका था HOCl, तो इसका अगर स्ट्रक्चर लीक हो गया, ये भी मैं इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर से लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं ले रहा है। देखिए लाखों करोड़ क्वेश्चन मिनटों में सेकंडों में आपको इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर से मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए HOCl, यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम चाइल्डहुड 3.5 पर रहा है, यहां जो है आपको जो है 2.1, इसके 2.5। अब ऑक्सीजन क्लोरीन जो बॉन्डेड है उसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाए माय डियर, तो कितने आएंगे? 1 आएंगे। जबकि जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाए तो कितने आएंगे? 1.4 आएंगे। सॉरी, ब्लंडर हियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1, तो डिफरेंस क्या आएंगे? 0.4। अब देखो बेटा, अब देखिए यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहां ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्डेड जो है डिफरेंस 0.4 है और यहां डिफरेंस कितने हैं? 1.4 है। बताइए ये बॉन्ड वीक है कि ये बॉन्ड वीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है यानी OH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन OCl, इसलिए रिएक्शन सिस्टम में माय डियर बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगी। और जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेके ले लेगा तो बेचारा क्लोरीन डिफिशिएंट हो जाएगा, तो क्या आ जाएंगे? OH माइनस एंड Cl प्लस। इस तरह आपको रिएजेंट के बॉन्ड नेचर चेक करने हैं और रिएजेंट अगर आयनिक हो तो उसको क्या कर देने हैं? रिएक्शन सिस्टम में 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देने हैं, केटायनिक एनायनिक। लेकिन मिनरल एसिड हो तो मस्ट बी कीप इन माइंड, रिएक्शन सिस्टम में उसको आयनाइज करेंगे हम, लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी लेवल। दैट्स ऑल, आज का लेक्चर यहीं छोड़ते हैं। अच्छा लगा, बेनिफिट पहुंच रहा है पार्ट बाय पार्ट से, तो बैठे क्या कर रहे हैं? मारिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बाय पार्ट सीक्वेंस में आप स्टडी करते रहें और एक समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो डिमांड है उसके आप हीरो बन जाए। जय हिंद, जय भारत।